स्टार्ट। कभी कभी परिवार या समाज में एक व्यक्ति ऐसा निकल आता है जिसके कारण समूचा समाज और परिवार उबर जाता है। एक पुरानी कथा है, 10 लोग जंगल मार्ग से कहीं जा रहे थे। अचानक भयंकर तूफान आ गया, तेज बारिश होने लगी, बादल भयानक रूप से गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। वे सभी वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तभी उनमें से एक ने कहा, हम में से जो पापी होगा उस पर किसी समय बिजली गिर सकती है। सब चिंता में पड़ गए, आखिर वह पापी कौन है? उस एक के कारण सबको मरना पड़े तो यह ठीक नहीं। फिर सबने तय किया कि एक एक करके 10 यात्री दूर जाकर खड़े होंगे। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिरेगी। सब अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे थे, कोई अपने आप को पापी समझने को तैयार न था। सबसे पहले जो आदमी जाकर दूर खड़ा हुआ वह अंदर से बहुत डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसने पाप किया है। वह 5 मिनट तक खड़ा रहा। बिजली उसके सिर पर चमक रही थी मगर उस पर गिरी नहीं। वह बच गया। मन ही मन परमात्मा का आभार मानकर वह वापस वृक्ष तले आ गया। दूसरा व्यक्ति गया, वह भी 5 मिनट के बाद संतोष समेत वापस आया। उसने भी सोचा वह निष्पापी है। तीसरा गया, उस पर भी बिजली नहीं गिरी। इस तरह 9 लोग सुरक्षित वापस लौट आए। उन सबके मन में यह बात तय हो गई कि जो 10वां है वही पापी है। अब उन्होंने मिलकर 10वें को कहा, पापी दुष्ट, तेरे कारण हम सब मर जाते। अब जब तू पहचान में आ गया है तो यहाँ से निकल। तेरे जैसे पापी के तो साथ चलना भी पाप है। वह सीधा साधा इंसान था मगर 9 जनों ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया। उसने पूछा भी कि मेरा क्या दोष है? वे एक सुर में बोले, तू पापी है, तुझे मारने के लिए ही बिजली चमक रही है। तेरे कारण हम सब मरना नहीं चाहते। तुम जाओ यहाँ से। उस भोले इंसान ने कहा, मेरे कारण आप सबको कष्ट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। सबने कहा, नहीं, तुम जैसे पापी की तो परछाई भी हम पर नहीं पड़नी चाहिए। तू यहाँ से भाग। बेचारा रोता हुआ गया। जैसे ही कुछ कदम दूर आगे बढ़ा, आसमान से बिजली गिरी और सारे के सारे मारे गए। उस एक पुण्यशाली के कारण उन 9 के प्राण की रक्षा हो रही थी। जब कभी किसी पुण्यशाली को धक्के देकर समाज निकाल देता है और पुण्यशाली पापी
कहलाता है, तब समाज अपनी कब्र खुद ही खोदता है। ऐसे एक पुण्यशाली के कारण पूरा समाज परिवार बचा रहता है। स्टॉप।